हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट फर्स्ट टोटल मैं बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिया हूं। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट 2। यूनिट फर्स्ट आप लोग जान रहे हैं, एंटीबायोटिक जो था बीटा लैक्टम और ये सब एमिनोग्लाइकोसाइड टेट्राग्लाइसिन ये सब टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत पहले ही आप लोग को नोटिस मैं दे दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि आप लोग का मैं यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए, यूनिट फर्स्ट भी एंटीबायोटिक चैप्टर है, यूनिट 2 भी एंटीबायोटिक चैप्टर है। तो कम से कम आप लोग देखिए हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है एंटीबायोटिक का, नामनक्लेचर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, ये सब एंटीबायोटिक मैंने यूनिट फर्स्ट में ही आप लोग को बता दिया है। वही सेम चीज़ आप लोग को ये लिखना है। ठीक, इतना आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूनिट फर्स्ट में लिखे हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग फिर से लिखना चाहते हैं तो यूनिट फर्स्ट वाला ही आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आज के लेक्चर में ये तो आप लोग जान रहे हैं कि पहले वाला सेम टू सेम है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो है क्या है, मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड आज के लेक्चर में हम लोग को स्टार्ट करना है, जिसमें मैक्रोलाइड क्या होता है इसमें हम लोग को पढ़ना है एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना टोटल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैक्रोलाइड क्या होता है, मैक्रोलाइड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, दी मैक्रोलाइड वर्ड, मैक्रोलाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम दो वर्ड, ये दो वर्ड से मिलके बना है, मैक्रो प्लस लाइड। मैक्रो मीन्स होता है मल्टीपल एंड लाइड मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन रिंग। अब इलेक्ट्रॉन रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिंग के बारे में आप लोग यूनिट फर्स्ट में ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिंग सिंगल रिंग का बन के बना होता है, लेकिन मैक्रोलाइड मीन्स होता है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिंग। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन रिंग मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिंग मिलके एक जो बनता है स्ट्रक्चर वही होता है हमारा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, तो इस टाइप के होते हैं हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे और बहुत सारे बने रहेंगे रिंग। ठीक, वही होता है हम लोग का मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इन दिस एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक में द स्पेशल फीचर इज मल्टी मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग इज प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रोलाइड। मतलब ये जो होते हैं हमारे एंटीबायोटिक, ये स्पेशल फीचर के होते हैं, मल्टी मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे रिंग, मल्टी मेंबर रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग नहीं होता है, मल्टी मेंबर रिंग प्रेजेंट होते हैं। अभी आप लोग देखेंगे जो पढ़ना है आप लोग को एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वो आप लोग अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। ठीक, जैसे स्ट्रक्चर के तौर पर आप लोग देखिए, ये सब जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सब मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग है, सिंगल है, मल्टी है, बहुत सारे रिंग इसमें अटैच हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग। ठीक, तो वही कह रहा है, इसमें मल्टी मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोलाइड। ठीक, एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक, द न्यू क्लास ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर्ड किया है और ऑब्टेंड किया गया था। कहाँ से किया गया है ऑब्टेंड, एक्टिनोमाइसीटियस बैक्टीरिया से ये ऑब्टेंड किया गया है मैक्रोलाइड। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, दीज आर द मोस्टली कॉमन 3 फीचर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन रिंग। इस इलेक्ट्रॉन रिंग में 3 फीचर कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 फीचर इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मेनी मेंबर लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग, दूसरा होता है मल्टी कीटोन एंड OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड लिंकेज जिसे हम लोग कहते हैं 6-डीऑक्सी शुगर, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यही हमारे कॉमनली फीचर इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिंग इज प्रेजेंट इन द मैक्रोलाइड, वह इलेक्ट्रॉन रिंग जो प्रेजेंट होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में, उसमें 12, 14, 16 कार्बन एटम कम से कम होते हैं। दे आर मोस्टली अनसेचुरेटेड, और वो मोस्टली अनसेचुरेटेड होते हैं। एंड बट द डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड, और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं कीटोन ग्रुप के साथ, विद द कीटोन ग्रुप। ठीक, अगला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन डाईमेथिल एमिनो ग्रुप, इसमें डाईमेथिल एमिनो ग्रुप होने चाहिए, या फिर एमिनो ग्रुप इज द बेसिक इन नेचर, या फिर एमिनो ग्रुप बेसिक नेचर में होने चाहिए।
तो यही इसके बारे में हम लोगों ने 3-4 पॉइंट देख लिया है कि मैक्रोलाइड क्या होता है। आई होप आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि मैक्रोलाइड क्या होता है, कौन कौन से इसमें कॉमनली फीचर होते हैं। उसके बाद मैक्रोलाइड जो हमारा होता है ये कहाँ से ऑब्टेंड किया गया था, कहाँ से ऑब्टेंड किया गया था, तो देखिए एक्टिनोमाइसीटियस बैक्टीरिया से। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या होता है, मैक्रोलाइड का यूज क्या होता है। देखिए क्या है, इट इज ए वेरी यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु आर पेनिसिलिन रेसिस्टेंस। अब पेनिसिलिन क्या है, मतलब कह रहा है, अच्छा आप लोग को इतना याद है कि नहीं, सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक बना था? सबसे पहले हमारा एंटीबायोटिक जो बना था पेनिसिलिन बना था, जो ऑब्टेंड किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम से। किस प्लांट से किया गया था? टोबैको के प्लांट के द्वारा ये किया गया था। आई होप इतना तो आप लोग को पता है। किस ईस्वी में किया गया था? 1929 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इतना आप लोग को याद ही होगा। तो आखिर जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमारा बना ही है तो ये एंटीबायोटिक बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप लोग कभी इस पर गौर करिएगा कि जब हमारा पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बन गया है तो दूसरे मेडिसिन बनाने के, दूसरे एंटीबायोटिक बनाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर आप लोग खा रहे हैं, एक चीज़ को खा रहे हैं, आज सूट किया, आप मान लीजिए आपको फीवर है, ठीक, आज फीवर है तो आपने एंटीबायोटिक, मान लीजिए कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक आपने खा लिया, वहाँ पे इन्फेक्शन ठीक हो गया, फिर आपने खा लिया। तो कोई भी एक मेडिसिन खाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो पेशेंट को वही मेडिसिन अगर खा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सूट नहीं करेगा एक ही मेडिसिन, फिर उस मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि ये यूजफुल था ऐसे पेशेंट के लिए जो कि पेनिसिलिन उनको सूट नहीं करता था। देखिए कोई भी मेडिसिन होता है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है, तो उनके लिए ये बनाया गया था जिसे पेनिसिलिन मेडिसिन सूट नहीं कर रहा है उनके लिए ये मैक्रोलाइड बनाया गया था। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये यूज इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दोज पेशेंट विच आर एलर्जिक पेनिसिलिन, ऐसे जो होते हैं, देखिए पेनिसिलिन जो होता है कभी कभी उससे भी एलर्जी हो जाता है पेशेंट को, जैसे खुजली होने लगता है शरीर में या फिर कोई और प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसके लिए ये मैक्रोलाइड, जैसे पेनिसिलिन खा लिए हैं तो उनसे इन्फेक्शन हो गया, मेडिसिन खाने से ही इन्फेक्शन हो गया, तो उन्हें मैक्रोलाइड का एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिन्हें एलर्जी हो जाता है पेनिसिलिन से, तब दिया जाता है, दे आर गिवन मैक्रोलाइड, तब उन्हें दिया जाता है मैक्रोलाइड। ठीक, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो यूज और भी जान लेते हैं इसका, मैक्रोलाइड का। तो देखिए इसका एक दो यूज और जान लेते हैं। ये जो होता है इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जो कि इफेक्टिव होता है दोनों में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एंड इट इज़ नॉट अफेयर्ड बाय पेनिसिलिन, और ये अफेयर्ड नहीं होता है पेनिसिलिन के द्वारा, पेनिसिलिनेस के द्वारा। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोलाइड। देखिए दोस्तों, आप लोग को लगता है मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसको आसान तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है आप लोग का मेडिसिनल केमिस्ट्री। बस इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार तो आप लोग को स्ट्रक्चर भी आसान हो जाएगा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन आप मैक्रोलाइड में लिखेंगे, इट इज ए क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पिक्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ओरिएंटामाइसिन हो गया, स्पायरामाइसिन हो गया, ल्यूरोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, आप लोग यूज भी किए होंगे। गले में खराश होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लिए बिना आप लोग कोई भी मेडिसिन यूज मत किया कीजिए। ठीक, तो एजिथ्रोमाइसिन हो गया, जैसोमाइसिन हो गया, रेसोमाइसिन हो गया, ये सब इसके क्लासिफिकेशन हो गए। लेकिन आप लोग एक बार अपने सिलेबस में देखिए कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। अभी आप लोग को मैं सिलेबस में यहाँ पे दिखाया हूँ, देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। एरिथ्रोमाइसिन पढ़ना है, क्लेरिथ्रोमाइसिन पढ़ना है, एजिथ्रोमाइसिन पढ़ना है, जो कि मैं यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, यही आप लोग के सिलेबस में देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, दिख रहा है ना आप लोग को, यही दिया गया है। आप लोग सिलेबस तो मिल ही गया है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग को दे दिया हूँ। ठीक, तो यही आप लोग को 3 पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एरिथ्रोमाइसिन।
तो एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, सबसे पहले बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए इसमें ये मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग है, इसमें बहुत सारे रिंग अटैच है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग। और मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोलाइड। ठीक, तो यही स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मैक्रोलाइड। अगर पूछ लेता है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोलाइड तो आप लोग इरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ठीक, जो आप लोग को आसान लगे। तो एरिथ्रोमाइसिन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज ए क्लास ऑफ मैक्रोलाइड ड्रग। ये मैक्रोलाइड ड्रग का एक क्लास होता है जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दे कंटेन मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग, और जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोलाइड। आई होप आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो इट इज ए क्लास ऑफ मैक्रोलाइड ड्रग, दे कंटेन मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग का आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज लगभग में तीनों के सेम ही रहेंगे। एक प्रॉपर्टीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसी से आप लोग का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टीज मोड ऑफ एक्शन लगभग में सेम ही रहेंगे सबके। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, दे आर वाइट स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर इन नेचर। और ये जो हमारे होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और ये आर्डरलेस होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर टेस्ट। और दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं और एल्कोहल में पुअर सॉल्युबल होते हैं, एंड पुअरली सॉल्युबल इन एल्कोहल। देखिए समझ में आ गया ना आप लोग को। वाइट स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के नेचर में होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है इसमें, ये आर्डरलेस होता है, और इसका टेस्ट क्या होता है, बेटर टेस्ट होता है। ठीक, और ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और पुअरली सॉल्युबल होते हैं एल्कोहल में। ये तो इसका हो गया प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे, मोड ऑफ एक्शन में लिखेंगे एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर में होते हैं, क्योंकि ये सप्रेस करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, जिसे बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये कम कर सकें। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, यूज क्या होता है, यूज की बात कर लेते हैं। तो इट इज ए यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ डायस्पेरिया, प्रेस्टिवेसिव रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई में यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन रेसिस्टेंस पेशेंट, जिसको पेनिसिलिन ड्रग काम नहीं करता है, जिसे सूट नहीं करता है, उसके लिए ये दिया जाता है जिससे ये ड्रग काम कर जाए। ठीक, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पूरा आप लोग का एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद लिखेंगे यूज। बस आप लोग को यही लिखना है। एग्जामिनेशन में ऐसे पूछता है एरिथ्रोमाइसिन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड प्रॉपर्टीज एंड मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेज, डिटेल लिखना है। तो 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग लिखिएगा, जिससे कम से कम 1 से 2 पेज भर जाए। ठीक, तो आप लोग को नंबर अच्छा मिलता है। तो चलिए आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग एरिथ्रोमाइसिन के बारे में। हम लोग पढ़ लिए, अब बात करने जा रहे हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब देखिए हेडिंग डालेंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर आप लोग आराम से बैठ के बना लीजिएगा। अगर ये आप लोग को स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रक्चर आप लोग को एकदम अच्छा लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना दोस्तों। स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 1 लाइक जरूर कर देना। ठीक, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बेसिक आप लोग का ठीक रहेगा तो आगे पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक, यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन का है, और जो मैंने पहले अभी आप लोग को बताया है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन इसमें भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसमें भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। इट इज ए क्लास ऑफ मैक्रोलाइड एंड इन दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी मैक्रोलैक्टोन, क्या लिखेंगे, मल्टीपल लैक्टोन रिंग। और इस स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है इसमें मैक्रोलैक्टोन रिंग। जो आप लोग वहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ आप लोग 2 लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आराम से वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं आगे। प्रॉपर्टीज इसके लगभग में सेम है, केवल 1-2 पॉइंट अलग हैं। क्या अलग हैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को। दे आर वाइट स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर इन नेचर। ठीक, ये तो सेम है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ये होते हैं।
ये आप लोग को बताया है। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज पीछे वाला आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। और ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और किस में, पुअरली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। और इसका आर्डर, ये आर्डर लेस होते हैं, और इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन सेम है, केवल यहाँ पे लिखना है क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर में होते हैं, क्योंकि ये भी सप्रेस करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को। एंटीबायोटिक का काम एक ही होता है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस करे। मैंने आप लोग को यूनिट फर्स्ट में ही बताया है कि एंटीबायोटिक क्या होता है और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। इसीलिए मैं पहले टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था कि आप लोग पहले यूनिट फर्स्ट टोटल अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक, नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। अब यूज क्या है इसका, इट इज़ ए यूज इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि मैंने पहले वाले में भी बताया है कि इसमें एरिथ्रोमाइसिन में भी बताया है कि यूज किया जाता है आरटीआई में, तो इसमें भी आरटीआई में यूज किया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। और इट इज़ यूज इन दी टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल कहाँ होते हैं, गले में जो टॉन्सिल्स टाइप के हो जाते हैं, जो किसी चीज़ को घोंटने में जैसे खाते हैं आप लोग तो गले में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो उसके लिए ये सब मेडिसिन खाए जाते हैं, जिससे ये ड्रग खाए जाते हैं जिससे ये ठीक हो जाता है। इसके लिए ये यूज किया जाता है। और इट इज़ आल्सो यूज इन द स्किन इन्फेक्शन। अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, खुजली हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज निमोनिया। निमोनिया में ये भी यूज किया जाता है ड्रग। ठीक, ये तो हो गया टोटल किसका, ये हो गया हमारा क्लेरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन एंड यूज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का सबसे पहले बनाएंगे आप लोग स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को आराम से रोकिएगा और बना लीजिएगा। बात करने जा रहे हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की। आई होप आप सभी लोग बना लिए होंगे स्ट्रक्चर। तो चलिए बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, इट इज़ हाईली सॉल्युबल। देखिए उसमें मैं आप लोग को बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए सेम लिख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें लिख देंगे कि ये इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। किसमें, इट इज़ हाईली सॉल्युबल ऑन डाईमेथिल सल्फा ऑक्साइड। डाईमेथिल सल्फा ऑक्साइड में ये बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं, तुरंत सॉल्युबल हो जाते हैं। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं DMSO। एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DMSO, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, डाईमेथिल सल्फा ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद दे आर स्लाइटली सॉल्युबल। ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और पुअरली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। और ये आर्डरलेस होते हैं, और इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। और एजिथ्रोमाइसिन इज हाईली मेटाबोलाइज इन लीवर। एक पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लिख दिया हूँ इसका, नहीं तो सेम लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है एजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो हाईली मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर में। किसके द्वारा, बाय द रिएक्शन ऑफ एन डाईमेथिलेशन एंड ओ डाईमेथिलेशन। ये दोनों के द्वारा ये हमारे हाईली मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर में। इसीलिए सो द लार्ज डोज रिक्वायरमेंट फॉर देयर एक्शन, इसीलिए इसका रिक्वायरमेंट जो होता है लार्ज होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो चलिए मोड ऑफ एक्शन की बात, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत बार आप लोग सुने हैं कि यूज किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन गले में दिक्कत होता है तो इसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कहीं पे गले वले में दिक्कत हो जाता है तो इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। ठीक, मोड ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर में होते हैं, और ये सप्रेस करते हैं ग्रोथ आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। मैंने आप लोग को तीनों में एक ही मोड ऑफ एक्शन बताया है, और आप लोग एक मोड ऑफ एक्शन तैयार कर लेंगे तो आप लोग का तीनों तैयार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, जिससे एक याद करें आप लोग का तीनों तैयार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यूजेज में सब में एक ही यूज बताया हूँ कि ये यूज किया जाता है आरटीआई में। एक पॉइंट ये तो बताया है कि सब में आरटीआई में यूज किया जाता है, किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। एंड इट इज आल्सो यूज मिल्ड एंड मॉडरेट निमोनिया। मिल्ड एंड मॉडरेट निमोनिया में भी यूज किया जाता है। और इट इज आल्सो यूज गोनोरिया एंड कोलेरा इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। गोनोरिया हो गया, कोलेरा इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। और टाइफाइड फीवर अगर हो गया है तो उसमें भी ये एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने
आप लोग अपने सिलेबस में दोस्तों टिक लगा लीजिएगा कि मैक्रोलाइड हम लोग का कंप्लीट हो गया है यूनिट 2 का। अब मिसलेनियस, प्रो ड्रग, एंटी मलेरिया, ये सब आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिससे वो भी आसान लेक्चर अटेंड करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।